ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं गैन्द्रियचकाये जोये वे कषायणाणेय संजम दंसणलेसा भव्य सम्मत सण्ण्याहारे गुणजीवा पज्यति पाणासण्णाय मगणाओय उवो गोव्य कंसो बीसम तू परुवणा भणिया जाणाविय पच्चाविय जाई कुलकोड़ी संजुआ सव्वे गेणादि तेण भणिया कमेण 24 ठाणाणी। पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्यगण सुनील सागर जी गुरुदेव की। एक बार की बात है, कुछ दोस्त घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ पर फिर अच्छा बड़ा रिज़ॉर्ट और अच्छी नदी जैसा होता है और फिर अच्छा घूमने का स्थान होता है। तो रात में बैठे होते हैं सभी, अच्छी चांदनी रात है तो सबको लगता है चलो अपन थोड़ा अच्छा बड़ी झील जैसा है अपन बोटिंग करते हैं। तो सभी बैठ गए नाव में, आराम से खा पी के बैठे थे और एक कहता है मैं चलाऊँगा, वो हाथ से चलाने वाली वैसी नाव थी। तो सभी बारी बारी से थोड़ी थोड़ी देर करते थे कि अपन बढ़िया सुबह तक अपने मुकाम पे पहुंच के वहाँ फिर अपन आराम करेंगे। तो सभी पूरी रात वैसे करते रहे, खूब मस्ती करते रहे, काम करते रहे, नाव चलाते रहे और फिर सुबह हुई, उजाला हुआ तो क्योंकि अंधेरे में तो क्या पता चले, बस चल रहे हैं अपन, नाव चला रहे हैं, इतने पता चल रही थी। फिर सुबह उजाला हुआ तो देखा कि वो अपन तो किनारे पहुंच गए, चलो बढ़िया अपन वहाँ पहुंच गए। नीचे उतर के थोड़ा सा आगे बढ़े तो एकदम आश्चर्य, ये तो वही जगह लग रही है जहाँ से अपन निकले थे, ये तो ऐसी जगह लग रही है। फिर पूरा देखा तो वो ये तो यही जगह है, अपन तो पूरी रात से नाव चला रहे थे तो अपन कहाँ पहुँच गए, ये तो कहीं पहुँचे ही नहीं। बात सुनी हुई भी हो सकती है और अंदाज़ा सबको लग रहा है कि इसमें कहाँ क्या भूल हो रही है, क्या गलती हो गई। अब आज के समय में वैसे नाव से प्राय करके इस टाइप से करते नहीं तो इतना ध्यान नहीं आता है विषय, पर फिर भी समझने योग्य बात है। नाव एक खूंटी से बंधी होती है ना, एक किनारे से बंधी होती है, फिर उसको खोल के फिर अपन जब वो चलाते हैं उसकी पतवार तो नाव आगे बढ़ती है। अब वो खूंटी तो बंधी हुई थी और वो पूरी रात कितनी पतवार चलाते रहो, पहुँचते कहीं भी नहीं है। संसार में यही हालत है, पूरा जीवन भर खूब मेहनत करते, खूब उठा पटक करते, क्या नहीं करते, पर अंत में अगर देखा जाए तो जहाँ थे जन्म के साथ पूरी ज़िंदगी और फिर वो एंड होके वापस कहीं ना कहीं जन्म ही तो लिया, वही के वही जीवन की शैली, कहीं भी नहीं पहुँच पाए और मंजिल तक तो नहीं ही पहुँच पाए। तो कहते हैं आचार्य भगवान कि जब तक मिथ्यात्व की खूंटी से बंधे और वो खूंटी मोह की खूंटी जब तक नहीं खोली तब तक तुम जितना पुरुषार्थ कर रहे हो पहुँचते कहीं भी नहीं है। तो ये जो नाव है जो पार लगाती है ना, इस किनारे से उस किनारे तो नाव ही पहुँचाती है, प्रसिद्ध बात है, पर उस नाव में छेद हो तो है ना, पानी आने का कारण पार हो पाना मुश्किल है। और इसमें 1 2 3 नहीं, कितने छेद बता रहे हैं यहाँ पर, 57 यानी 57 छेद है जिसमें से उस नाव में पानी आ सकता है। यही है कर्मों के आने के द्वार, जिसे यहाँ पर आचार्यों ने आश्रव के प्रत्यय ये नाम से स्थान दिया है। जाणावीय पच्चावीय जो अपन अभी गाथा में बोल रहे हैं, जान यानी ध्यान, ध्यान का विषय अपन ने देखा, आप लोगों ने थोड़ा चिंतन भी किया होगा कि पूरा दिन अपना ध्यान किस ओर जाता है। और उसके साथ अब जाणावीय पच्चावीय यानी प्रत्यय यानी द्वार, किस चीज़ के द्वार, कर्मों के आने का द्वार, आश्रव के द्वार, इसको भी एक स्थान लिया है। जहाँ जीव, यहाँ क्या है, संसारी जीव के अलग अलग स्थान लिए, तो किस रूप से किस जगह कहाँ कैसे, तो अब संसारी जीव है तो कर्मों का आश्रव तो
होना ही है। तो कर्मों के आश्रव का कारण क्या बनता है? ये तो क्रिया हो गई कि कर्म आ रहे बन रहे। पानी का आना तो क्रिया हो गई, पर पानी कब तक आ रहा है? जब तक छेद है। पूरा समुद्र भी भरा हो पर नाव में छेद नहीं हो तो नाव में पानी, और उसी समुद्र से पार होके आप उसी नाव से पार भी जा सकते। ऐसे लोक में चारों तरफ कारमान वर्गणा है। कर्म के पुद्गल परमाणु तो चारों तरफ है। उस जगत ये तो दुनिया ऐसी है, यहाँ तो सब ऐसा है, तो वो तो चारों तरफ पानी है, पर उस नाव से पानी से पार हो पाते हैं कि नहीं? हो जाते हैं, पर उसमें छेद होता है तो दिक्कत जाती है। ऐसे ही चारों तरफ कारमान वर्गणा है, पर यहाँ वो जब तक एक आध भी छेद है, और एक क्या अभी तो पूरे के पूरे छेद हैं, इसके कारण वो फिर उस द्वार से कर्मों का आत्मा के पास आना होता है। तो ये 57 भेद या द्वार कैसे बताए? तो आचार्यों ने भेद बताए हैं इसके, मिथ्यात्व, अविरति और कषाय और योग। मूल 4 प्रकार। मिथ्यात्व सबसे मुख्य कारण, फिर दूसरा अविरति, तीसरा कषाय और योग। जब तक मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व यानी मिथ्या धारणाएं, स्व पर की सही पहचान नहीं होना, तत्वों का सही ज्ञान नहीं होना, मैं कौन हूँ, ये साथ मेरे साथ जो हो रहा है वो किस रूप से हो रहा है, कर्मों के आश्रव का कारण हम अभी तक जो मिथ्यात्व के कारण दुख का कारण बाहर मानते हैं, दुख का कारण पर को मानते हैं, पर यहाँ दुख का कारण खुद ही ये मिथ्यात्व आदि के द्वार खुले हैं, कर्मों का आना होता है। राग आदि के कारण हमारे लिए सुख दुख होता है और हम उस पर को सुख दुख का कारण मानते हैं। ये मिथ्या धारणाएं, मिथ्यात्व ये धारणाएं 5 प्रकार से कही गई है ना? जो अनादि से जो संस्कार चले आ रहे उसको 5 प्रकार से बांटा है। विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान कुनय के। आलोचना पाठ में पढ़ते हैं। विपरीत जो है उससे पूरा विपरीत ही मानना। अब मैं ज्ञान स्वरूप चेतना आत्मा हूँ और इस शरीर को, ये जड़ को, इस पुद्गल को ही अपना मानना, तो ये कैसा हो गया? पूरी विपरीत धारणा हो गई। जैसा जिसमें बिल्कुल भी चेतना नहीं है, जड़ चीज़ को खुद की पहचान करना, विपरीत धारणा है, पूरा ही उल्टा। स्व को, पर को स्व मानना। फिर विपरीत के बाद एकांत, एक पक्ष का ज्ञान होना। भले आप वो एक पक्ष से सही हो सकता है पर उतना ही सही है, इस रूप की धारणा किसी भी चीज़ को लेके ले लो। एकांत पक्ष में अब जैसे कर्मों के उसमें तो कई दर्शन मानते हैं कि कर्म जैसी कोई चीज़ होती है, अपन जो कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है, बहुत लोग मानते हैं, है ना? काफ़ी दूसरे अन्य मत वाले भी मानते हैं। पर अब उसमें कहा कि कर्मों से मुक्त अवस्था, शुद्ध अवस्था, मोक्ष होती है, ऐसा इतना वो ख्याल नहीं होता है। आत्मा वहाँ से आती है, फिर यहाँ अपना किरदार निभाती है, फिर चली जाती है। मतलब कहीं ना कहीं कोई एक तत्व में भूल होगी, कोई एक पक्ष में भूल होगी, या तो व्यवहार ही मानेंगे कि पुण्य पुण्य ही धर्म है, पुण्य कर लिया, मंदिर हुआ है, अपन ने अपनी क्रियाएं कर ली, मतलब धर्म हो गया, उतने एक पक्ष तक सीमित है। ये तो कारण है, ये साधन है, उससे मुझे खुद के स्वयं तक पहुंचना है, वो बोध नहीं है। या तो फिर इतना बोध है कि आत्मा तो शुद्ध होती है, सब आत्माएं समान है, मैं भी सिद्ध भगवान जैसा हूँ। अब ये सही है कि गलत है कि मैं सिद्ध भगवान जैसा हूँ? अभी सही नहीं है कि है? बन सकते हैं। अब मैं कहूँ नहीं हम तो सिद्ध भगवान जैसे हैं, तो जैसे हैं निश्चय से, जैसे उनके गुण हैं, उनके आत्मा के जो जो गुण हैं, मेरी आत्मा के भी वही वही गुण हैं, तो ये 100% गलत नहीं है। पर सिर्फ उतने को ही मान लोगे आप तो पुरुषार्थ ही खत्म हो जाएगा, मोक्ष मार्ग ही खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो किसी भी ज्ञान या उसको एक ही पक्ष से उसको परिपूर्ण सत्य मानना, एक पक्ष को परिपूर्ण सत्य मानना, ये एकांत मिथ्यात्व हो जाता है। फिर विनय, विनय तो गुण है, अच्छा वाला गुण है, विनम्रता होना, विनय गुण होना, अच्छी बात है कि नहीं है? विनय तो मोक्ष का द्वार है, विनय के बिना तो जीव आगे नहीं बढ़ सकता। फिर वो मिथ्यात्व में कैसे डाल दिया? बताओ कोई आप लोग।
हाँ। नहीं, विनय की बात है, विनय को यहाँ मिथ्यात्व बोल दिया। विनय एक प्रकार का मिथ्यात्व, हर किसी का विनय करना और एक जैसा विनय करना, एक समान विनय हर जगह करना, तो ये मिथ्यात्व के कारण हो जाते। कई आजकल की पीढ़ी के तो सब उनके भगवान है, अपने भगवान है, इनके भगवान है, सब एक जैसे तो होते हैं, क्या फर्क पड़ता है, वो उनका मानते अपन अपना मानते, तो वहीं भी चले जाओ। तो ये समझ में आ रहा है। तो विनय, सम्मान, समर्पणता, श्रद्धा, तो एक जैसी श्रद्धा। आपको गुणों का बोध नहीं है कि हम गुणवानों, जहाँ गुण है वहाँ वैसा यथा योग्य विनय, जिसके जितने जैसे गुण है। वीतरागता वीतरागता की जगह है, सरागता सरागता की जगह, दोनों को एक कैटेगरी में एक जैसा विनय नहीं कर सकते। तो गुणों की बोध की अपेक्षा सच्चा स्वरूप क्या है देवशास्त्र गुरु का, जो जिस पोस्ट पे है, जो जिस योग्यता से है, उसे उस यथा योग्य विनय करना। नहीं कर पाते हैं, सबको एक जैसा एक समान मानते हैं, तो विनय भी मिथ्यात्व है, एक प्रकार का एक गलत धारणा है। तो फिर अब विपरीत, एकांत, विनय, संशय, डाउट होना कि भाई क्या पता, अब कह तो दिया है कि कल बताया था आज्ञा विचय से ही धर्म ध्यान की शुरुआत होती है। जहाँ संशय है, क्या पता होता होगा कि नहीं, मोक्ष जैसा भी कुछ होता होगा, ये नरक नरक बोलते हैं ऐसा भी कुछ होता होगा कि नहीं, ये सब करने से क्या फ़ायदा होता है, इतना धर्म करते कुछ होता तो है नहीं। कहीं भी संशय रूप से, या फिर आत्मा है भी कि नहीं है क्या पता, ये कह रहे तो ऐसा है भी कि नहीं, जो जहाँ जहाँ संशय है, पक्की श्रद्धा नहीं बैठती, वो भी मिथ्यात्व है। और अज्ञान, अज्ञान तो पूरा अज्ञान ही लगा हुआ है। अब ये पेड़ पौधे, अब ये विपरीत ये सब करने में उनको पूर्ण अज्ञान, पता ही नहीं है कि स्व पर क्या है, क्या चल रहा है, लोक में कैसा हो रहा है, क्या चीज़ें हैं, बस कर्मों को भोगना भोगना और भोगना। चेतनाएं दो प्रकार की होती है, सभी जो संसारी आत्मा है, एक होती है कर्म फल चेतना और एक ज्ञान चेतना। कर्म फल चेतना मतलब वो आत्मा सिर्फ कर्मों का फल भोग रहे, वो उसमें से बाहर निकलने का, उसमें से कुछ सोच पाने का कुछ पुरुषार्थ ही नहीं कर सकते। एक इंद्रिय जीव क्या कर रहा है, खड़े खड़े बस वो धूप हवा पानी भोग रहा है, वो कुछ नहीं कर सकता। कर्म फल चेतना, पहाड़ क्या कर रहे हैं, अग्नि क्या कर रहे हैं, बस कर्मों का उदय भोगना, कर्म फल चेतना। त्रस पर्याय, मन सहित पर्याय जब आती है तो ज्ञान चेतना, अब वो अपने ज्ञान से कुछ अपना हित, अपना कल्याण कर पाते हैं। तो इस रूप से यहाँ अज्ञान मिथ्यात्व होता है। ये सब जो कर्म फल चेतनाएं होती हैं, इन सब का पूर्ण अज्ञान मिथ्यात्व। एक इंद्रियों में तो मिथ्यात्व होता ही है। तो इस रूप से मिथ्यात्व 5 प्रकार के, तो ये 5 द्वार हो गए, ये 5 छेद हो गए नाव के, जिसमें से पानी आता है और नाव भारी होती जाती है। मिथ्यात्व के 5 प्रकार। अब दूसरा है अविरति, असंयम। असंयम भी कर्मों के आने का द्वार है। संयम द्वार को बंद करने का उपाय है। व्रत यानी, कई लोग कहते हैं व्रत से क्या होता है, क्या मतलब है, हम तो पालते ही हैं, पर नियम लेना कोई ज़रूरी नहीं है, हम पालते हैं पर नियम की बात मत करो, इस तरह की धारणा होती है ना। हम वैसे हम कहीं नहीं खाते, हम वैसा कुछ गलत करते ही नहीं, हमारा वैसा, पर नियम नहीं लेना है। नियम नहीं लेना है मतलब दरवाज़ा खुला छोड़ दो। मैं तो बाहर जाता ही नहीं हूँ, मैं बाहर नहीं जाता हूँ, पर बैठा हूँ, दरवाज़ा खुला है। अब दरवाज़ा खुला है तो कोई भी अंदर तो आ सकता है ना, संभावनाएं पूरी रहती है। तो नियम संयम यानी आपने अपने पाप के द्वार को, उस कर्मों के आने के द्वार को संकल्प पूर्वक, होश पूर्वक, सजगता पूर्वक बंद किया, और अविरति असंयम उन सभी द्वारों को खुला रखा। अभी अविरति 12 प्रकार से बताई, उसमें 2 प्रकार से भेद करना, 6 और 6 अलग अलग, ठीक है। पहले 6 के ग्रुप में क्या आएगा, असंयम, 5 इंद्रिय और मन का असंयम, स्पर्शन इंद्रिय का असंयम, रसना इंद्रिय का असंयम, एक एक इंद्रिय का भी अलग अलग रूप से असंयम, और फिर मन का असंयम तो सबसे बड़ा है। तो अब इसमें स्पर्शन इंद्रिय का असंयम, भाई मुझे तो ऐसा गद्दा ही होना ही चाहिए, इस टाइप की चीज़ें होनी ही चाहिए। अब उस चीज़ के पीछे
कितने ही जीवों की विराधना भी हो, और एक संयमित नहीं है कि भाई अमुकी टाइप का मटेरियल होगा, या फिर चलो अभी पंखा नहीं चल रहा, बैठे अपन आराम से जिनवाणी सुन रहे हैं। अब जिसको बहुत ज़्यादा स्पर्शन इंद्रिय को होगा तो उसको वही आकुलता चलती रहेगी, बिठा दिया इतनी गर्मी में, सब बंद करके बिठा दिया, वही उपयोग जाता रहेगा। स्पर्शन इंद्रिय का असंयम, रसना इंद्रिय का जब मन में आया खाओ, क्या खाने के लिए तो जन्म हुआ है, मौज मस्ती के लिए तो जन्म हुआ है, ये त्याग व्याग ये नहीं ऐसा नहीं करो, जब जो मन में आए करना चाहिए। रसना इंद्रिय का असंयम। घ्राण इंद्रिय आजकल तो खूब ही बढ़ गया है, हर चीज़ फ्रेगनेंस वाली, हर चीज़ वैसे इत्र और परफ्यूम आदि, इतना ये चीज़ें देखो, पूर्ण रूप से सब चीज़ अपन गृहस्थी है या फिर जिस तरह के वातावरण में कभी होता है कि नहीं त्याग कर पाते, पर एकाध इंद्रिय संबंधी भी करना चाहिए। रसना इंद्रिय ऐसे घरों में ऐसे वातावरण में रहते हैं, एसी चाहिए पड़ता है और सब तरह के साधन चाहिए पड़ते हैं। रसना इंद्रिय भी चलो जब जैसे थोड़ा त्याग है रात आदि का, बाकी लेते हैं, रात का त्याग होना ये भी बड़ा संयम है। घ्राण इंद्रिय संयम कर सकते, परफ्यूम्स का त्याग कर दो, कोई भी ऐसे सेंटेड चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे। बहुत अधिक हिंसा होती है, बहुत प्राणियों को दुख दे करके और उन पे टेस्टिंग करके और उस रूप से ये चीज़ें तैयार की जाती है। तो एक घ्राण इंद्रिय संबंधी असंयम का त्याग कर लो तो एक छेद तो बंद हुआ ना। एक अलग अलग छेद हैं, ये एक भी बंद करते हैं तो उतना संबंधी, उतना पानी आना, तो उतना कर्मों का आना तो बंद हुआ। नहीं तो एक कॉमन ही रख लेते, इंद्रिय असंयम, और यहाँ एक ही रख लेते जीव की विराधना या हिंसा, दो ही भेद हो जाते ना। एक अलग अलग क्यों किया, एक अलग अलग छेद है और एक को बंद करना पड़ता है सबको। तो जितना हो सके उतना, तो 10 बारियों से तो भाई 4 बंद से तो इतनी तो धूड़ ओछी है उससे। अपन भी सोचते हैं ना एक रखो भाई कि चलो थोड़ी हवा है, पर सभी खुला कर दिया है, फिर क्या मतलब रहेगा झाड़ू निकालने का, ऐसा हो जाता है ना। तो ऐसे एक छेद है अलग अलग। घ्राण इंद्रिय असंयम, फिर चक्षु इंद्रिय असंयम, पूरा दिन कुछ ना कुछ देखना चलता ही रहता है, कुछ भी देखे जा रहे हैं। आज के समय में तो ये मोबाइल टीवी आने से चक्षु इंद्रिय कर्ण इंद्रिय का संयम जबरदस्त बढ़ गया है। पहले तो ऐसे बैठते भी, कुछ किसी से बात करते या खुद से आराम से बैठते, अब वो हाथ में आ गया डिब्बा, फिर तो जैसे वो अपन को पूरा गुलाम कर देता है। तो चक्षु इंद्रिय कुछ नहीं, शांति से ऐसे आँख नीचे करके या बंद करके नासा की दृष्टि करे बैठो शांति से। सबकी देखते ही रहना ज़रूरी थोड़ी है। जितनी चीज़ देख रहे हैं, देख करके फिर राग द्वेष कर रहे, फिर विकल्प कर रहे हैं। तो चक्षु इंद्रिय का असंयम। कर्ण इंद्रिय सुनने संबंधी असंयम, और सबका राजा मन का असंयम। तो 6 प्रकार से असंयम, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण और मन। तो ये 6 प्रकार से अविरति। फिर 6 प्रकार के अपन ने काय मार्गणा देखी थी। काय मार्गणा में के 6 भेद, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, त्रस कायिक। तो अब इनमें पृथ्वी कायिक जीवों की विराधना या हिंसा, ये पहले प्रकार का असंयम। जल कायिक जीव, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति, एक इंद्रिय के 5 और त्रस कायिक जीव। अब जैसे जो देश व्रत लेते हैं, अणुव्रत लेते हैं, या गृहस्थी को अच्छे से श्रावक धर्म के साथ निभाना चाहते हैं, तो वो एक छेद बंद करते हैं, त्रसकाय जीवों की विराधना नहीं करेंगे, इतना संकल्प रखेंगे, इतनी सजगता सावधानी रखेंगे। लेते हैं ना ऐसा नियम, मतलब एक बड़ा वाला छेद अपन ने बंद किया। एक इंद्रिय संबंधी गृहस्थी है तो पूरा नहीं छोड़ पा रहे, पर मच्छर नहीं मारेंगे, चूहे आदि की दवाई नहीं करेंगे, वैसी चीज़ों का उपयोग, चींटी आदि का ध्यान रखेंगे, झाड़ू निकालेंगे, त्रस जीवों का घात जानबूझ के नहीं हो। तो इसलिए इसको अलग अलग विभाजन किया गया है। अग्नि कायिक, जल कायिक जीवों के भी पानी छान के उपयोग करना। अब पूर्ण असंयम चल रहा है तत्संबंधी। एक इंद्रिय संबंधी छूट तो दे ही दिए, तो छूट थोड़ी दे दिए, छूट दे दिए मतलब कितना ही कुछ भी करते रहो, उसमें भी यथा योग्य व्यवस्थित पालन। श्रावकाचार अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय है
और लगता है सम्यक दर्शन है कि नहीं, तो सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक ये सब चीज़ें कुछ लाभ नहीं देती है। बड़े बड़े पंडित बड़ी बड़ी बात सिखा के जाते हैं, सम्यक दर्शन का नहीं आता पता है अभी के कैसे क्या है। श्रद्धा पक्की हो गई है, मार्ग ये है, समझ आ गया है, पर फिर जितने छेद बंद कर पाए ये तो अपना फायदा है ना। तो यथा योग्य उन 5 स्थावरकाय जीवों की और यहाँ त्रसकाय जीवों की, तो इस रूप से 6 काय जीवों की विराधना होना ये अविरति है, और उन छेदों को बंद करना उसी का नाम संयम। संयम 2 प्रकार से होता है, प्राणी संयम, इंद्रिय संयम। तो असंयम भी 2 प्रकार से हो गया, इंद्रिय और मन का असंयम और प्राणियों की अरक्षा या प्राणियों की विराधना। समझ में आया? बता सकते 12 भेद? कौन बताएगा अविरति के? बोलो अच्छे, अलग अलग 12 भेद बोलो, सबके नाम बोलो अच्छे से, 12 गिनाओ। कैसे बोलेंगे उसको? पहली अविरति बोलो, स्पर्शन इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय का असंयम, रसना इंद्रिय का असंयम, फिर घ्राण, चक्षु, ऐसे पूरे भेद वैसे बनेंगे ना इसके। अविरति बोलो, आसान शब्द लेना है तो असंयम बोल दो, है ना। और फिर काय में, जीवों में पृथ्वी कायिक जीव की विराधना या हिंसा, जल कायिक जीव की हिंसा, त्रस काय जीव की हिंसा। तो भेद पता होना चाहिए और फिर उसके आगे असंयम या विराधना शब्द लगेगा। जब महाव्रत लेते हैं तो पंच इंद्रिय निरोध, ये महाव्रत होते हैं। स्पर्शन इंद्रिय निरोध, रसना इंद्रिय निरोध, ये महाव्रत है। जब तक महाव्रत नहीं है तब तक इन इंद्रियों का असंयम है, तब तक वो छेद खुला हुआ है ना। तो ये 12 प्रकार की अविरति, तो 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति। अब ये सब क्या अपन क्या चर्चा कर रहे हैं? कर्मों के आने के द्वार, कारण। जब तक मिथ्यात्व है तब तक सब द्वार खुले हैं, फिर असंयम है तो उतने द्वार खुले हैं। अब मान लो मिथ्यात्व भी गया, सम्यक दृष्टि है आप, कुछ व्रत आदि भी, संयम भी जीवन में आया, तो फिर कर्म बनते हैं कि नहीं बनते हैं? बनते हैं। कर्म अब किस रूप से बनते हैं और क्या कारण है कर्मों के आने का? कषाय। कषाय में भी एक अलग अलग 25 छेद, और ये 25 भेद तो अपन ने पढ़े हैं कषाय मार्गणा में। अनंतानुबंधी की अलग अलग लेंगे, क्रोध, मान, माया, लोभ, फिर अप्रत्याख्यान की 4, प्रत्याख्यान की 4, संज्वलन की 4, और सब द्वार पहले अनंतानुबंधी के 4 छेद बंद करते हैं, फिर अप्रत्याख्यान के बंद करते हैं, फिर प्रत्याख्यान के, ऐसे धीरे धीरे प्रोग्रेस होता है। एक ही बार में सारे छेद बंद नहीं हो जाएंगे, सारे दरवाजे बंद नहीं हो जाएंगे, एक एक करके होंगे। तो सब खुले हैं मिथ्या दृष्टि जीव को, तो ये सारे छेद खुले हुए ही हैं अनंतानुबंधी से लेके सब। तो ये 25 कषाय। योग 15, अपन ने बहुत डिटेल में पढ़ाई है इसको। मनोयोग के 4, वचन योग के 4। और सीधी बात है, देखो मिथ्यात्व है पहले गुणस्थान में, तब तक सब द्वार खुले हैं। फिर मिथ्यात्व गया, जीव चौथे गुणस्थान में आया, सम्यक दृष्टि हुआ, तो मिथ्यात्व के 5 प्रकार यानी 5 छेद खत्म हुए, और अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये भी छेद बंद हुए। इसका मतलब क्या हुआ कि 9 कारण अब नहीं है कर्मों के आने का, बाकी के कषाय है और योग है ना। मतलब जब तक आपके पास, इस आत्मा के पास मन, वचन, काय, ये योग है, उस घड़ी तक कर्मों का आश्रव होता है। कषाय फिर धीरे धीरे एक एक स्टेप जीतते जाएंगे, अनंतानुबंधी जाएगी, फिर अप्रत्याख्यान, विप्रत्याख्यान, संज्वलन जाएगी 10वें गुणस्थान में। तो क्या उसके बाद कर्म आएंगे कि नहीं आएंगे? कर्मों का आश्रव। तो मैक्सिमम द्वार तो बंद कर दिए, पर फिर भी योग वाला द्वार खुला है। फिर योग भी खत्म होता है, तब कर्मों का आश्रव खत्म होता है। तो योग अंतिम। ऐसे 4 मूल भेद और उत्तर भेद 57, ये आश्रव के प्रत्यय। अपन एक एक मार्गणाओं में उसको लगाएंगे तब और अच्छे से समझेंगे, है ना। तो इस रूप से अब 2 ही भेद अपने 24 स्थान में बाकी है, एक जाति और एक कुल कोटि। जाति शब्द
सुना भी हुआ है, जाति उत्पत्ति से इसका संबंध है। जीव की उत्पत्ति, उत्पत्ति यानी जन्म स्थान। यहाँ अपन व्यवहार में भी जो जाति की बात करते हैं ना, मतलब वो माता पक्ष से होती है। जाति की बात जो होती है मतलब जीव की उत्पत्ति माता से होती है, तो माता पक्ष से जाति कही जाती है। ऐसे सिद्धांत ग्रंथों से भी जो जाति की बात है वो जन्म स्थान, जन्म योनि, उत्पत्ति स्थान कितने प्रकार से हो सकते हैं, अलग अलग जीवों के अलग अलग। आपने और कहीं पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, पर प्रतिक्रमण जब करते हैं, श्रावक का भी भले करते हो, बड़ा वाला करते हैं, तो बोलते हैं ना इतर निगोद 7 लाख, नित्य निगोद 7 लाख, फिर पृथ्वी का एक, ऐसा पढ़ते हो ना, तब लगता भी है कि अब क्या पढ़ रहे, पर वो लिखा हुआ है तो अपन को पढ़ना है। और फिर तस्मिच्छामि दुक्कडम कर देते, साल में 1-2 बार ऐसा बोल देते हैं। पर वो क्या बोल दिया या वो क्या आया विषय, कई बार आता भी है जिसने समझा होगा, पर कई बार ऊपर से चला जाता है, तो वो विषय है यह। वो क्या बोलते हैं अपन, योनि स्थान। ऐसे प्रवचनों में भी सुना है 84 लाख योनियों में घूम घूम के अपन मनुष्य बने, तो ये सब शब्द सुने हुए हैं। जाति बोलो या योनि बोलो या जन्म स्थान बोलो, उत्पत्ति स्थान बोलो, ये सब एक ही जैसी बात है। तो टोटल 84 लाख प्रकार की योनियाँ, 84 लाख प्रकार से ये संसारी जीव के जन्म लेने की उत्पत्ति स्थान हो सकते हैं। तो ये भेद एक इंद्रियों में, द्विइंद्रिय आदि में, पंचेंद्रिय तक गतियों के हिसाब से अपन कल और देखेंगे। तो ये जाति होता है। और दूसरा कुल कोटि, कुल कोटि, कुल और जाति। कुल में अब आप उच्च कुल के हैं, व्यवहार में अपन कुल किसे कहते हैं, है ना, उच्च कुल, ये उच्च कुल का है, ये नीच कुल का है, या उसके अपने फैमिली का स्टेटस, या फिर उसका एक अपना देख के ही समझ में आ जाता है कि एक अच्छे घराने का है, ये एक अच्छे कुल का है, लगता है ना। वैसे एक क्षत्रिय है तो वो क्षत्रियपना दिख जाता है, एक राजपूत है तो एक विस टाइप से। तो वैसे ही यहाँ कुल में जिस प्रकार से शरीर की रचना, शरीर जिस पुद्गल परमाणुओं से आपका शरीर बन सकता है, उस संबंधी कुल कोटि कही जाती है। शरीर का जन्म कहाँ हो सकता है, वो जाति। किन परमाणुओं से शरीर बनता है, वो कुल कहलाता है। तो इसके भेद अपन कल देखेंगे, और इस हिसाब से कल अपन 24 स्थानों के उत्तर भेदों का विराम लेके फिर परसों से एक एक पूरा अपन 24 स्थानों को 24 उसमें लगाने का थोड़ा प्रयास करेंगे। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते, बाकी आज के लिए अपन इस रूप से 57 भेद अपन ने आश्रव के प्रत्यय के देखे। ये 22 नंबर का स्थान है 24 स्थानों में, है ना। ठीक है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ तो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो, जो तेरी शरणागति सो। 9 बार नमो।